राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको सबरी की कहानी सुनाने वाली हूँ। वो सबरी जिसे राम जी के दर्शन मिले और सबरी माता को बैकुंठ की प्राप्ति हो गई। तो दोस्तों प्रेम में ही शक्ति है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सबरी जाति की भीलनी थी। नाम था श्रमणा। बाल्यकाल से ही वह भगवान श्री राम की अनन्य भक्त थी। उसे जब भी समय मिलता वह भगवान की सेवा पूजा करती। घर वालों को उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगता था। बड़ी होने पर श्रमणा का विवाह हो गया, पर अफसोस उसके मन के अनुरूप कुछ भी नहीं मिला। उसका पति भी उसके मन के अनुसार नहीं था। यहाँ के लोग अत्यंत अनाचारी दुराचारी थे। हर समय लूटमार तथा हत्या के काम में लिप्त रहते। श्रमणा का उनसे अक्सर झगड़ा होता रहता था। इस गंदे माहौल में श्रमणा जैसी सात्विक स्त्री का रहना बड़ा कष्टकर हो गया था। वह इस वातावरण से निकलकर भागना चाहती थी। वह किसके पास जाकर आश्रय के लिए शरण मांगे, यह भी एक समस्या थी। आखिर काफी सोच विचार के बाद उसने मतंग ऋषि के आश्रम में रहने का निश्चय किया। मौका पाकर वह ऋषि के आश्रम में पहुंची। अछूत होने के कारण वह आश्रम के अंदर प्रवेश करने का साहस नहीं जुटा सकी और वहीं दरवाजे के पास गठरी सी बनी बैठ गई। काफी देर बाद जब उस स्थान पर मतंग ऋषि आए, श्रमणा को देखकर चौंक पड़े। श्रमणा से आने का कारण पूछा। उसने बहुत ही नम्र स्वर में अपने आने का कारण बताया। मतंग ऋषि सोच में पड़ गए। काफी देर बाद उन्होंने श्रमणा को अपने आश्रम में रहने की अनुमति प्रदान कर दी। श्रमणा अपने व्यवहार और कार्यकुशलता से शीघ्र ही आश्रम वासियों की प्रिय बन गई। इस बीच जब उसके पति को पता चला कि वह मतंग ऋषि के आश्रम में रह रही है, तो वह आग बबूला हो गया। श्रमणा को आश्रम से उठा लाने के लिए वह अपने कुछ हथियारबंद साथियों को लेकर चल पड़ा। मतंग ऋषि को इसके बारे में पता चल गया। श्रमणा दोबारा उस वातावरण में नहीं जाना चाहती थी। उसने करुण दृष्टि से ऋषि की ओर देखा। ऋषि ने फौरन उसके चारों ओर अग्नि पैदा कर दी। जैसे ही उसका पति आगे बढ़ा, उस आग को देखकर डर गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। इस घटना के बाद उसने फिर कभी श्रमणा की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। दिन गुजरते रहे। भगवान श्री राम सीता की खोज में मतंग ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। मतंग ऋषि ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने दोनों भाइयों का यथा योग्य सत्कार किया। श्रमणा को भी बुलाकर कहा, श्रमणा, जिस राम की तुम बचपन से सेवा पूजा करती आ रही थी, वही राम आज साक्षात तुम्हारे सामने खड़े हैं। मन भरकर इनकी सेवा कर लो। श्रमणा भागकर कंदमूल लेने गई। कुछ क्षण बाद वह लौटी। कंदमूलों के साथ वह कुछ जंगली बेर भी लाई थी। कंदमूलों को उसने श्री भगवान के अर्पण कर दिया, पर बेरों को देने का साहस नहीं कर पा रही थी। कहीं बेर खराब और खट्टे ना निकले, इस बात का उसे भय था। उसने बेरों को चखना आरंभ कर दिया। अच्छे और मीठे बेर वह बिना किसी संकोच के भगवान राम को देने लगी। श्री राम उनकी सरलता पर मुग्ध थे। उन्होंने बड़े प्रेम से जूठे बेर खाए। श्री राम की कृपा से श्रमणा का उद्धार हो गया। वह स्वर्ग चली गई। यही श्रमणा रामायण में सबरी के नाम से प्रसन्न हुई। तो दोस्तों शबरी का रहस्य उनकी अगाध निस्वार्थ भक्ति में छिपा है। जहां उन्होंने भगवान राम को अपने चखे हुए जूठे बेर खिलाए और राम ने उनकी इस पवित्र भावना का सम्मान करते हुए उन्हें स्वीकार किया, जो सामाजिक बंधनों और जाति पात से परे प्रेम और भक्ति के महत्व को दर्शाता है। और यह कहानी बताती है कि भगवान केवल सच्चे प्रेम को देखते हैं, ना कि बाह्य रूप को। तो दोस्तों जैसे भगवान राम ने सबरी का उद्धार किया, वैसे सबका उद्धार करें। और दोस्तों सच्चे मन से भगवान का चाहे थोड़ा ही नाम जप करें, ज़्यादा नाम जप करें बिना मन के, तो कोई उसका अर्थ नहीं निकलता है। आप सच्चे मन से भगवान का सिर्फ एक ही बार राम राम कर लें, वही बहुत है। भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों सबरी माता की कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चलते हैं, मिलते हैं। राधे राधे।